ही उसने अपनी कलाप्रियता का परिचय गुफाओं की भित्तियों और छतों पर चित्र बनाकर दिया। आज से लाखों वर्ष पूर्व मानव ने प्रकृति से अपनी सुरक्षा के लिए नदी का किनारा और वृक्षों की छांव को छोड़ा और प्रकृति द्वारा ही निर्मित इन गुफाओं में शरण ली। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए जलवायु परिवर्तन और भू आंतरिक क्रियाओं के कारण बड़ी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं बनी। भीषण आर्द्र हवाओं के थपेड़ों से पर्वतों के नरम भागों पर गड्ढे बने और कहीं कहीं बड़े बड़े शैलाशय व कंदराएं निर्मित हुई। प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा के लिए मनुष्य ने इन्हीं शैलाशयों यानी रॉक शेल्टर्स को निवास बनाया। शैलाश्रयों में बने हुए ये पाषाणकालीन शैलचित्र आदि मानव की कलाप्रियता और मानसिक विकास के साक्षी हैं। आदि मानव द्वारा निर्मित इस प्रकार के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम ईस्वी सन 1837 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में की गई थी। इसके पश्चात ईस्वी सन 1879 में स्पेन की अल्मीरा और फ्रांस के दोदोगान क्षेत्रों में शैल चित्र खोजे गए। भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1880 में मिर्जापुर की कैमूर की पहाड़ियों पर ए कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने चित्रित शैलाश्रय खोजे और इसके पश्चात मध्य प्रदेश में आदमगढ़, पचमढ़ी और भीमबेटका के शैलाश्रय खोजे गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर होशंगाबाद भोपाल रेलवे मार्ग पर विंध्य पर्वतों की श्रेणियों का ये वन्य क्षेत्र है। इसे भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में बने हुए चित्रों की खोज स्वर्गीय डॉक्टर B.S. वाकणकर ने सन 1957 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1990 में इन गुफाओं को संरक्षण में लिया गया और 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। भीमबेटका वो विख्यात स्थल है जहां पर लगभग 700 चित्रित शैलाश्रय हैं। भीमबेटका के नामकरण के संबंध में एक जनश्रुति है कि महाभारत काल में पांडवों ने वनवास के समय इन्हीं गुफाओं में निवास किया था। बड़ी गुफा या सभाकक्ष को भीम की बैठक कहा जाने लगा और इसी नाम से इस पूरे क्षेत्र को संबोधित किया जाने लगा। लाखों वर्षों से यह क्षेत्र सघन वन से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि भीमबेटका की पहाड़ियां पानी से घिरी हुई थी, जिसके कारण आर्द्र हवाओं ने चट्टानों को क्षरित किया, जिसके चिन्ह आज भी इन चट्टानों पर देखे जा सकते हैं। भीमबेटका में लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व मानव ने अपना निवास प्रारंभ किया। पुरातत्वविदों द्वारा यहाँ गुफाओं में किए गए उत्खनन से लगभग 1 लाख वर्ष पुराने अवशेष और पत्थर के औजार मिले हैं। पाषाण काल में मानव ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। विद्वानों ने इनका अध्ययन किया और इनका वर्गीकरण भी किया और तिथि निर्धारित की। यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र इन गुफाओं में हैं। आइए हम क्रम से इन गुफाओं में बने चित्रों का अध्ययन करते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय समूह की ये गुफा नंबर 1 आगे के भाग में ही स्थित है। इसकी भित्तियों पर सफेद रंग के चित्र बने हुए हैं। इसमें एक हाथी पर सवार व्यक्ति और उसके पीछे भागता हुआ हाथी दिखाया गया है। नीचे एक वृषभ का चित्रण है, जिसके आगे एक मानव आकृति है। वृषभ के शरीर का भराव रेखाओं से किया गया है। एक अन्य चित्र में सफेद रंग का घुड़सवार दिखाया गया है।
विशाल चट्टान के नीचे का शैलाश्रय गुफा क्रमांक 2 है, जिसमें सफेद रंग की मानव आकृतियां बनी हुई हैं। दाईं ओर सफेद रंग के हाथ के पंजे बने हुए हैं। लाल रंग का घुड़सवार का चित्र अपेक्षाकृत लंबा बनाया गया है। यह है शैलाश्रय समूह की सबसे चर्चित गुफा, जिसे भीम की बैठक या सभा कक्ष कहा जाता है। इस विशाल कंदरा में आगे की ओर एक ऊंची चट्टान है। कहा जाता है कि ये चट्टान कबीले के सरदार का आसन या बैठक हुआ करती थी। आदिम युग में इसी प्रकार की कंदराएं मानव की आश्रय स्थली बनी। इस कंदरा की पुरातत्वीय खुदाई में लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व में मानव के निवास के प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वानों ने इस चट्टान पर बने प्यालेनुमा चिन्ह अर्थात कप मार्क्स को मानवीय आवास से जोड़ते हुए 1 लाख वर्ष पूर्व का माना है। इस गुफा की भित्ति पर लाल रंग के चित्र बने हुए हैं। इसमें मानव आकृतियां, हाथ का पंजा, वृषभ, हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर और अन्य जानवरों का चित्रण है। मानव आकृतियों में केवल रेखांकन है। इन चित्रों के साथ त्रिशूल का भी अंकन है। यह है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस परिक्षेत्र की अगली महत्वपूर्ण गुफा, जिसे जानवरों के चित्रण के कारण जू गुफा कहते हैं। इस विशाल शैलाश्रय की भित्ति और छत पर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। सफेद रंग से बने हुए चित्रों में कई प्रकार के जानवर हैं। इनमें हाथी, शेर, जंगली सुअर, भैंसा, गैंडा, शुतुरमुर्ग, वृषभ, बारहसिंगा, हिरण, नीलगाय और अन्य जानवर हैं। सफेद रंग के बने इन चित्रों में केवल जानवर ही जानवर हैं, मानव आकृतियां नहीं हैं। शिकार करते हुए मानव को अन्य स्थल पर चित्रित किया गया है। इस चित्रण में शिकारी को अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए जानवरों को घेर कर मारने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा घुड़सवार और धनुष बाण लिए हुए मानव आकृतियां लाल रंग से बनी हुई हैं। लाल रंग के चित्र पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के हैं। इसमें किसी राजवंश की सेना का दृश्य प्रतीत होता है। एक अलंकृत घोड़ा जिसकी पीठ पर जीन और काठी भी है, जिसकी लगाम पकड़े सैनिक आगे की ओर हैं। सैनिक की कमर पर तलवार लटक रही है। समीप ही छत्र भी है। संभवतः इस दृश्य में किसी राजा द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के समय छोड़े गए घोड़े को दिखाया गया है। नीचे युद्धरत सैनिक भी दिखाए गए हैं। इन जानवरों के चित्रों से यह तो स्पष्ट होता है कि भीमबेटका के जंगलों में उस समय ये जानवर पाए जाते थे। विद्वानों ने इन चित्रों को लगभग 10,000 वर्ष पुराना बताया है। भीमबेटका पहाड़ी के ये प्राकृतिक दृश्य रोमांच पैदा करते हैं। लाखों वर्षों पूर्व हवा के थपेड़ों से शरण के शिकार ये प्रस्तर खंड जगह जगह से खाली हो गए हैं। इसी प्रकार का एक प्रस्तर खंड कछुए की आकृति का प्रतीत होता है, जो हजारों वर्षों से ऐसे ही टिका हुआ है। इसी पहाड़ी के नीचे गुफा क्रमांक 8 है। इस शैलाश्रय में नीचे एक कंदरा है और ऊपर के हिस्से में चित्र है।
ऊपर के चित्र लाल रंग के हैं। इनमें घुड़सवार सैनिकों को शिकार करते दिखाया गया है। सैनिकों के साथ उनका राजा या सेनापति भी चित्रित है। नीचे की कंदरा में छोटे आकार के सफेद रंग के चित्र हैं, जिनमें शिकार के दृश्य चित्रित हैं। इसके आगे हम गुफा क्रमांक 9 में प्रवेश करते हैं, जिसमें बने चित्रों में पीले, हरे और सफेद रंगों का प्रयोग है। इन चित्रों में हाथी सवार, घोड़ा, कलश, इंद्र यष्टि चिन्ह, योद्धा और सफेद रंग के छोटे चित्र हैं। ये चित्र ऐतिहासिक काल के हैं। पहाड़ी ढाल पर नीचे की ओर की अन्य पहाड़ी में शैलाश्रय क्रमांक 12 है, जिसमें लाल रंग से चित्र बने हुए हैं। एक दृश्य में शिकारियों द्वारा जानवरों को घेरते हुए दिखाया गया है। इसी में एक और एक खाई में जानवरों को गिरते हुए भी दिखाया गया है। इसी पहाड़ी के उत्तरी ओर विशाल शैलाश्रय है, जिसमें एक ऊंचे भाग पर विशाल जंगली भैंसी का चित्र बना हुआ है। इस विशाल जानवर के आसपास छोटी छोटी मानव आकृतियां अंकित हैं, जो स्वयं को भैंसे के आक्रमण से बचाने का प्रयास कर रही हैं। गुफा क्रमांक 11 में सफेद रंग के घुड़सवार, पैदल सैनिक, ढाल और तलवार से युद्ध करते दिखाए गए हैं। कहीं कहीं सफेद चित्रों के ऊपर लाल रंग से चित्रण किया गया है। इसके आगे पूर्वी ओर लघु शैलाश्रय है, जिसे गुफा क्रमांक 7 कहा गया है। इस गुफा में सफेद रंग के चित्रों में एक घुड़सवार हाथों में भाला लिए किसी का पीछा करते हुए दिखाया गया है। एक दृश्य में वर्गाकार और गोल झोपड़ियां दिखाई गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये चित्र ताम्राश्म युग के हैं। इस युग की बस्तियों में इस प्रकार के झोपड़ीनुमा घर बनाए जाते थे। इसी पहाड़ी में पूर्वी ओर गुफा क्रमांक 5 है। इस गुफा में सफेद रंग के छोटे चित्र हैं। इसमें समूह नृत्य के दृश्य हैं, जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाकर नृत्य करते दिखाया गया है। एक अन्य दृश्य में नर्तकों को एक पंक्ति में भी दिखाया गया है। आज भी आदिवासी अंचल में इस प्रकार की नृत्य परंपरा विद्यमान है। इन प्राकृतिक गुफाओं के निवासियों ने बदलती जलवायु, जंगलों के अंधकार एवं भयावह जीव जंतुओं के बीच स्वयं को स्थापित किया। आदि मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही न केवल वे सामुदायिक एवं संगठन की भावनाओं से जुड़े, अपितु वे भयमुक्त भी हुए। जिन पशुओं से उन्हें भय था, उन्हीं का उन्होंने शिकार किया एवं इन गुफाओं की भित्तियों पर उन्हीं के चित्र बनाए। इन जानवरों में हाथी, गैंडा, भैंसा, जंगली सुअर, चीता आदि प्रमुख हैं। एक प्रश्न यह उठता है कि इन चित्रों को किस प्रकार के रंगों से और कैसे बनाया गया कि हजारों वर्ष के उपरांत आज भी ये इतने सुरक्षित हैं। डॉक्टर वाकणकर और अन्य विद्वानों ने इन चित्रों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि गुफाओं के निवासियों ने मौसमी परिवर्तन और अनुकूल वातावरण का प्राय ध्यान रखा है। इन चित्रों में प्रयोग किए गए रंगों को भी यहीं से प्राप्त किया गया। मिसाल के तौर पर लाल रंग के लिए लाल गेरू, पीले रंग के लिए पीला गेरू या पीली मिट्टी, काले रंग के लिए मैंगनीज और हरे रंग के लिए हरा पत्थर का चूरा आदि प्रयोग में लाए गए। इन रंगों के चूर्ण को जानवरों की चर्बी में मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता था, जो ठंडा होकर जम जाता था। यही कारण है
जिन चित्रों पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ी वे चित्र प्राय नष्ट हो गए और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया वहां के चित्र आज भी सुरक्षित हैं। भीमबेटका की गुफाओं में बने जानवरों के चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के जंगलों में ये जानवर पाषाण काल में थे, किंतु ताम्राश्म काल के आते आते गेंडा शुतुरमुर्ग गायब हो गए। ये जलवायु में हुए बड़े परिवर्तन का संकेत है। शैल चित्रों के अध्ययन और वर्गीकरण में विद्वानों ने पाषाण काल, ताम्राश्म काल और ऐतिहासिक काल के चित्रों की भिन्नता पर भी प्रकाश डाला है। पाषाण काल के चित्र आकार में बड़े हैं, मानव आकृतियों में रेखाओं का अंकन है। ताम्राश्म युग के चित्रों में जानवरों के शरीर के भराव में आड़ी टेढ़ी रेखाएं, वर्गाकार कंघा या सीढ़ी जैसी रचना है। मानव आकृतियों के शरीर पूरे बनाए गए हैं। ऐतिहासिक काल के चित्रों में सैनिक, घुड़सवार या हाथी सवार के चित्र हैं। ताम्राश्म युगीन संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्रों और भीमबेटका की गुफाओं के द्वितीय काल के चित्रों में समानता है। इससे सिद्ध होता है कि गुफा के निवासियों का मैदानी लोगों से संपर्क रहा होगा। भीमबेटका के ये चित्र एक हस्ताक्षर है समय की उस किताब पर, जब मनुष्य सामाजिक जीवन का ताना बाना बुनने की कला सीख रहा है। ये चित्र हमारे पूर्वजों के जीवन, उनकी संस्कृति एवं मूल्यों से हमें परिचित कराते हैं और साथ ही एक रहस्यमय रोमांच से भर देते हैं कि उस समय मानव जीवन कितना कठिन है। बावजूद इस सब के ये चित्र इस बात के गवाह है कि कला किसी न किसी रूप में मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है और कला के बिना जीवन अधूरा है।